दोस्तों आज और कल में भी क्रिप्टो मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, तो स्टे विद कॉजन। और कोई भी ट्रेड आपके चल रही है तो स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। स्क्रीन पे चल के दोस्तों आपको बताएंगे कि बिटकॉइन में फिलहाल किस प्रकार का वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है और आप कहां कहां बिटकॉइन को पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। जहां पर पकड़ेंगे चाहे स्पॉट में या फ्यूचर में, तो आपको एक प्रॉफिट बना सकते हो। वो आज इस वीडियो में बताएंगे स्क्रीन पे चल के। एंड वोलेटिलिटी इसलिए देखने को मिल सकता है कि एक तो आज फेड मीटिंग है, यानी यूएस इंटरेस्ट रेट डिसाइड होने वाला है कि क्या निकलता है। और प्रीवियस देखिए तो 5.5% था, और अभी जो एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड ये है कि इंटरेस्ट रेट सेम रहने वाला है, यानी कोई भी कटौती नहीं होने वाली है, ना हाइक होगा। तो ऐसे भी कंडीशन में अगर सेम रहता है जो प्रीवियस था, इंटरेस्ट रेट सेम डाटा निकल के आता है, तो देन उस कंडीशन में भी मार्केट थोड़ा सा वोलेटाइल आपको देखने को मिलेगा। एंड 2-3 हजार का मूवमेंट हो सकता है कि बिटकॉइन में ये चीजें देखने को मिले। तो इसके लिए आप रेडी रहना, सतर्क रहना। कोई भी ट्रेड अगर कर रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग जो है प्लान करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, और इसके बारे में स्क्रीन पे चल के बताएंगे ही बिटकॉइन में फिलहाल क्या मूवमेंट होगा। एंड इसके अलावे दोस्तों अगर बात करें तो अभी जब भी देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ न्यूज निकल के आता है कि बिटकॉइन में सेलिंग हो रही है, जैसे ग्रे स्केल से आउटफ्लो देखने को मिल रहा है अच्छा खासा, लार्ज क्वांटिटी में बिटकॉइन निकल रहे हैं, सेल हो रहे हैं। तो ऐसे जब भी न्यूज निकल के आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स है वो ऐसे न्यूज से तुरंत एक तो पैनिक में आ जा रहे। अभी इस टाइम भी 2024 स्टार्ट हो चुका है, और 2024 में भी अभी भी वो जो है इस डर में रहते हैं कि बिटकॉइन में सेलिंग हो रही है, तो बिटकॉइन फिर से गिरकर अच्छा खासा नीचे आ सकता है, एक नया बॉटम बना सकता है। या उन्हें लग रहा है कि अभी $43,000 के करीब में चल रहा है, तो वो वापस $30,000 तक जाएगा, और वहां जब जाएगा ना तब हम खरीदना स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी दोस्तों उन लोगों के बीच में बैठे हो, उन लोगों में से एक हो कि ये सोच के बैठे हुए हो और अभी तक अपने पोर्टफोलियो को सजाया नहीं, अपने अपने वॉलेट में अभी तक अपने क्रिप्टो को नहीं रखा है, इस उम्मीद से कि अभी और भी बिटकॉइन गिरेगा और एक नया बॉटम बनाएगा या फिर 30,000 पे आएगा तब हम खरीदेंगे, तो अगर ऐसा आप सोचने वाले हो तो आप हमेशा सोचते रह जाओगे और ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। ये ध्यान में रखना। अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया, अभी तक नहीं खरीदा है और महज कुछ ही क्रिप्टो खरीद कर केवल रखे हुए हो, मैक्सिमम में अभी प्लान ही करना है आपको, तो ये जो 24 है ना, ये समझिए ना कि 2024 एक ऐसा ईयर है जहां पर सेल करने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, बल्कि ये सोचना है कि और कहां कहां खरीदे। पहले से जिस कॉइन में आपने खरीदारी कर ली है उसमें फिर कहां कहां खरीदना है, ये आपको केवल प्लान करना है 24 में। जैसे कहते हैं ना कि हम लोग कि अभी सीड करेंगे, यानी अभी बीज बोएंगे तो कल उसका फल मिलेगा। तो 2024 में अगर बोना है, कुछ बीज बोना है जिसका फल 25 में चाहिए, तो आप ये केवल प्लान करो कि कब कब बोना है, यानी कहां कहां खरीदना है, ये प्लान करो। ना कि ये प्लान नहीं करो कि इधर से न्यूज निकल के आ रहा है कि बिटकॉइन की सेलिंग हो रही है और सेलिंग की वजह से आप अपना क्रिप्टो सेल करो और ये सोचो कि लो पे उसे पकड़ेंगे। इस उम्मीद में बिल्कुल मत रहना। ध्यान आप ये दो कि एक तरफ अगर सेलिंग भी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसी क्वांटिटी में, लगभग में उसी क्वांटिटी में दूसरे साइड जो है इनफ्लो भी हो रहा है। जी हाँ, ग्रे स्केल से सेलिंग हो रही है ड्यू टू कस्टमर, क्योंकि कस्टमर अपना जो शेयर है जीबीटीसी उसको सेल कर रहा है। रीजन क्यों, ग्रे स्केल पे जो फी हैंडलिंग फी है वो काफी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। दैट्स वाई कहीं ना कहीं कस्टमर जो है सेल कर रहा है अपना शेयर को। तो एक तरफ अगर सेल हो रहा है, ग्रे स्केल से आउटफ्लो हो रहा है, तो दूसरे साइड इनफ्लो भी हो रहा है। वहीं पर दूसरे साइड ब्लैक रॉक को देखेंगे, फिडेलिटी को देखेंगे, ये सब लार्ज अमाउंट में बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, खरीद रहे हैं। और इवन कई सारे और भी कंपनियां जो है अपने बिटकॉइन स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ के लिए फाइल कर रखा है, उसकी अप्रूवल मिलेगी तो वो लोग भी बिटकॉइन की एक्युमुलेशन बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो देन आप सोच सकते हो कि आने वाला टाइम में बिटकॉइन, जो उम्मीद हम लोग कर रखे हैं कि नेक्स्ट बुल रन तक में बिटकॉइन जो है $1.5 लाख जाएगा, अब 1.5 लाख नहीं, कम से कम $2 लाख के ऊपर रहने वाला है। ये पॉसिबिलिटी मुझे अब दिख रहा है कि $2 लाख के ऊपर जा सकता है बिटकॉइन। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर एक तरफ कुछ नेगेटिव न्यूज है और उस चक्कर में आप अपने क्रिप्टो को सेल करके ये सोच रहे हो कि थोड़ा लो पे खरीदेंगे, तो सेल मत करो। अगर लो पे खरीदना है तो लो पे जब आता है तो लो पे खरीदना है, ना कि जो खरीदे हुए उसको सेल करने के बारे में आपको सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे, फिर वहां देखते हैं कि और भी क्या न्यूज निकल के आ रहा है और फिर बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो वीडियो पसंद आए लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट जरूर करेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करके रखें, क्योंकि दोनों जगह आपको क्विक अपडेट मिल जाएगा रिगार्डिंग क्रिप्टोकरेंसी। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे।
तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे और ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है। करंट में प्राइस आप देखोगे बिटकॉइन का चल रहा है $42,587 पे। और दोस्तों ये कल ही मैं इसका एनालिसिस कर रखा था कि बिटकॉइन में कुछ फॉल देखने को मिल सकता है कुछ $1,000 का, और ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट $1,500 जो है नीचे आ भी चुका है। वो आज देखने को कहीं ना कहीं फॉल देखने को भी मिल गया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि अगर कोई भी देखो प्लान कर रहे हो कि बिटकॉइन में हमें बाइंग करना है, अगर फॉल आता है तो देखो दो एरिया मैं फिलहाल बता रहा हूं कि इस दो एरिया में 1 आवर के चार्ट पे दो ऐसे एरिया है जहां तक बिटकॉइन टच कर सकता है। एक पहला एरिया है ये जोन, ये रेड वाला जोन जो करीब करीब मैं बात करूं $42,100 से लेकर $41,800, ठीक है। $42,100 से लेकर $41,800 के बिटवीन में ये जोन है जहां पर ये आकर टच करके एक पुल बैक दे सकता है, ठीक है। बट ये जो जोन है ये 50-50% है, यानी 50% पॉप 50% फेल भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हम जो प्लान करेंगे इसको बाई करने का, और जितना हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि जितने अमाउंट का बाई करना है उसका 40% हम इस जोन पे इन्वेस्ट करेंगे। कितना परसेंट करेंगे? 40% यहाँ पर हम स्पॉट में बाइंग करने के लिए सोचेंगे बिटकॉइन में, ठीक है। दूसरा जो हमारा 60% होगा कुछ होगा $41,000 के नीचे। अगर बिटकॉइन आता है $41,000 के नीचे अगर आता है देन हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर रेस्ट 60% यहाँ पर हम जो है यहाँ पर हम इन्वेस्ट करेंगे। तो ये एक एरिया है जहां पर आकर सपोर्ट बनाकर फिर एक बड़ा सा पुल बैक बिटकॉइन दे सकता है, ठीक है। ये चीजें हमें देखने को मिल सकता है फिलहाल बिटकॉइन में। और अगर आप फ्यूचर करते हैं, फ्यूचर में अगर इसको आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सपोज $100 से करना है, ठीक है। $100 से अगर आपको ट्रेड करना है देन यू कैन लॉन्ग एट $42,000 पे अगर आता है तो देन यहाँ पर 10x से या 5x से लॉन्ग कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप जो है $41,000 के नीचे आता है देन आप एवरेज कर सकते हो फ्यूचर में भी। रेस्ट यानी $100 से आपको करना है तो यहाँ पर जो है इस जोन पे आपको केवल $30 ही लगाने हैं, 30% का यूज करेंगे। और यहाँ पर जो है आपका होगा $60 या फिर $70 जो है यहाँ पर प्लान करोगे $41,000 पे अगर आता है तो इस तरीके से फ्यूचर है। फ्यूचर में बिटकॉइन कुछ कर सकता है और प्रॉफिट आपको दे सकता है। यहाँ पर अगर खरीदेंगे एवरेज बाइंग बहुत बेहतर निकल के आएगा, क्विक आप प्रॉफिट में आओगे। प्रॉफिट में आने के बाद सीधा आपका एसएल एंट्री प्राइस पे जो एवरेज एंट्री प्राइस होगा वहां चला जाना चाहिए और सेफ हो जाओगे इस ट्रेड से, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप चाहोगे तो प्लान कर सकते हैं। 1 आवर की चार्ट पे ये एनालिसिस है, फिलहाल ये पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये तो हो गया बिटकॉइन का। अब चलिए कुछ अपडेट देखते हैं। अपडेट में दोस्तों एक बड़ी कहीं ना कहीं देखिए तो इंडियन जो क्रिप्टो ट्रेडर है उनके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है कि बिटगेट एक्सचेंज एप्लीकेशन भी ऐप स्टोर से अब रिमूव कर दिया गया है, डीलिस्ट कर दिया गया। अब ये जो न्यूज है दोस्तों ये कहीं ना कहीं जो है ना क्रिप्टो इंडियन ट्रेडर के लिए काफी नेगेटिव है, क्योंकि अगर बिटगेट एक्सचेंज जो 9 एक्सचेंज के लिस्ट में नहीं आता था इसको भी अगर बैन कर रहे हैं इट मींस कहीं ना कहीं सारे ग्लोबल एक्सचेंज कोई भी अब बचने वाला नहीं है, चाहे बाईबिट हो या फिर अदर और भी अगर कुछ बचे हुए हैं तो वैसे एक्सचेंज को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा, एक्सेस बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्शन ले रही है इस पे भी ले रही है तो इट मींस सभी पे लेगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वैसे कंडीशन पे इंडियन क्रिप्टो ट्रेडर के लिए मुसीबत की ये बात है कि उन्हें अब ये समझ में नहीं आएगा कि किस प्लेटफॉर्म पे वो ट्रेडिंग करे, कहाँ ट्रेडिंग करे, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो सेफ है, सिक्योर है और इसके साथ साथ इजी टू यूज भी है। ये भी बहुत मैटर करता है, इजी टू यूज है, ठीक है। तो कहां करेंगे ट्रेडिंग, ये एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की बात है। किसी वीडियो में दोस्तों डिटेल में बात करेंगे इस विषय पे कि हम लोग फिलहाल क्या कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं कुछ सॉल्यूशन निकल के आए। अगर इंडियन गवर्नमेंट या फिर जो ग्लोबल एक्सचेंजेज है वो अपने आप को इंडिया के साथ इंडिया के कंप्लायंस में नहीं आ रहा है और ना ही कोई अपडेट निकल के आ रहा है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट कुछ इसके लिए कर रही है, तो देन वैसे कंडीशन में हम लोग किस प्रकार से कुछ प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, यानी कुछ जो स्टेप ले सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं हम लोग अपने अकॉर्डिंग, तो वो उसके लिए क्या करना चाहिए किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपको ये बताना है कमेंट में कि आप लोग क्या सोच रहे हो, अगर ये सारे एक्सचेंज ग्लोबल एक्सचेंज बैन होते हैं तो आपका जो क्रिप्टो है लॉन्ग होल्डिंग के लिए उसे कहां स्विच कर रहे हैं, कहां रखना पसंद करेंगे, इंडियन एक्सचेंज पे, किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे, हार्डवेयर वॉलेट पे, कहां रखना पसंद करेंगे वो जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम बात करेंगे कि हम लोगों को करना क्या चाहिए जिससे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप लोग ये बताएंगे कि कहां आप अपने क्रिप्टो को रख रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जहां एक तरफ न्यूज ये निकल के आ रहा है कि ग्रे स्केल से आउटफ्लो हो रहा है, बिटकॉइन की सेलिंग हो रही है, वहां का जीबीटीसी जो शेयर है उसकी सेलिंग हो रही है। वहीं पर दूसरी तरफ आप देखोगे तो पॉजिटिव न्यूज भी आ रही है, जो जैसा कि मैंने बोला था कि ब्लैक रॉक भर भर के बिटकॉइन खरीद रहा है, कंटिन्यू बिटकॉइन खरीद रहा है और अभी 56,629 बीटीसी जो है उसके बैलेंस शीट पे आ चुका है, यानी इसकी होल्डिंग कर रखा है ब्लैक रॉक, जिसकी वैल्यू $2.4 बिलियन है,
ठीक है, और फिडेलिटी अलग बाई कर रहा है, ब्लैक रॉक अलग कर रहा है। इस प्रकार से आप देखोगे कंटिन्यू बाइंग हो रहा है। अब तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर एक तरफ सेलिंग हो रहा है ना, तो दूसरी तरफ खरीदार भी बैठा हुआ है, और सेलिंग वहां हो रहा है ग्रे स्केल से, तो वहां रीजन है सेल करने का, क्योंकि कस्टमर को हैंडलिंग फी ज्यादा पे करना पड़ा है, दैट्स वाई कस्टमर जो है अपना शेयर सेल कर रहा है। तो रीजन सही है, अगर हैंडलिंग फी सही हो जाए देन उस कंडीशन में क्या होगा, कस्टमर स्विच नहीं करेंगे, यानी अपने शेयर को सेल नहीं करेंगे। तो ओवरऑल याद रखना, ओवरऑल ये समझना कि बिटकॉइन को एक्यूमुलेट ही एक्चुअली किया जा रहा है, ठीक है, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए इधर से उधर हो रहा है, वो अलग चीज है। दूसरा न्यूज ये भी निकल के आ रहा है कि अब देखोगे, दूसरा ये भी निकल के आ रहा है न्यूज, देखो अब देखो बड़े बड़े एनालिस्ट है, बड़े बड़े जो कहेंगे वेल्स है, इन्वेस्टर है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिटकॉइन ईटीएफ से काफी ज्यादा। देखो 21 शेयर के जो प्रेसिडेंट है, इनका कहना है कि अब तक जितने भी ईटीएफ आए हैं ना, उन सभी ईटीएफ में स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ जो है सबसे बेस्ट रहने वाला है। ये इसका साफ इंडिकेशन है कि उनकी उम्मीद बिटकॉइन से अब काफी ज्यादा है। उनका उम्मीद है कि ईटीएफ में कन्वर्ट हो चुका है बिटकॉइन, ईटीएफ अप्रूव हो गया, तो इसके बाद बिटकॉइन में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगा। जिस तरीके से गोल्ड ईटीएफ के बाद गोल्ड में रैली अच्छा खासा हुआ, प्राइस पंप हुआ, तो बिटकॉइन भी अब अच्छा खासा पंप कर सकता है। और रियली में ईटीएफ अप्रूवल के बाद, ईटीएफ अप्रूव होने के मतलब है कि अब बिटकॉइन का जो प्रेडिक्शन था कि 2025 तक में $1.5 लाख तक जा सकता है, अब वो $2 लाख से ऊपर का प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं है कि $2 लाख से भी ऊपर बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है 2025 तक में। देखो पॉजिटिव न्यूज भी है, तो पॉजिटिव को दिमाग में रखेंगे और आप 2024 तक बाइंग करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। और इथेरियम के लिए भी पॉजिटिव ये है कि एक्सपेक्टेड ये है, और स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ जो बैंक है, देखो चलो लिंक पे मैं क्लिक करता हूं, लेट इट ओपन, और यहां पर आप देखोगे कि स्टैंडर्ड चार्टेड जो है, स्टैंडर्ड चार्टेड का ये प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है कि एसएससी जो है इथेरियम, स्पॉट इथेरियम ईटीएफ जो है मई तक अप्रूव कर सकता है। अब याद रखना, बिटकॉइन में पंप आया ईटीएफ अप्रूवल के न्यूज पे, ईटीएफ अप्रूव होने के बाद अभी कोई नया हाई नहीं लगाया, लेकिन अप्रूवल के पहले जब एक्यूमुलेशन फेज था, लोग बाई कर रहा था भर भर के, तो उस टाइम काफी ज्यादा पंप किया बिटकॉइन। तो उसी तरीके से उम्मीद रखना कि इथेरियम ईटीएफ की अगर बात हो रही है, तो अभी से मई तक यानी अप्रूव होने तक इथेरियम जो है डबल प्राइस में हो सकता है, यानी 2x हो सकता है, $4000 के ऊपर जा सकता है इथेरियम। तो इथेरियम गुड टाइम टू बाई, तो इथेरियम पे आप अपना ध्यान जरूर रखना। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है इथेरियम के लिए कि इथेरियम में अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल दोस्तों यही न्यूज निकल के आ रहा है जो आप लोगों को अपडेट कर दिया। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर देंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में जरूर बताना कि फिलहाल आप लोग कहां अपने क्रिप्टो को होल्ड करके रख रहे हो।